तो वेलकम है आप सभी लोगों का एक और इस नई चमचमाती हुई वीडियो सीरीज के अंदर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। मैं तो यही आशा करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतर हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की जलवायु। इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने राजस्थान के बेसिक्स और राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में पढ़ाया था। तो आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान की जलवायु है, तो इसको हम शुरू करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान लगा के देखिएगा और सुनिएगा। तो राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क से उपाद्र मानसूनी जलवायु है, यानी कि अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक वार्षिक तापांतर और निम्न आर्द्रता और तेज हवाओं युक्त जलवायु है, जबकि पूरब में अर्ध शुष्क व उपाद्र जलवायु है। ये जलवायु जो होती है वो प्रभावित किससे होती है? तो हम वो पढ़ते हैं वो कारक कौन कौन से हैं। तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति और दिशा। तो इन सभी कारक से ये जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जिसमें आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ ही हिस्सा आता है, बाकी आपकी शुष्क और उपाद्र जलवायु है। अब हम आगे जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटते हैं। पहला आता है आपका शुष्क जलवायु प्रदेश, जहां पर 0 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जिसमें आपके जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, फलोदी, दक्षिणी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें आपके 20 से 40 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, जिसमें आपके चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर, बीकानेर का पूर्वी भाग और पाली और जालौर, सीकर, नागौर, डिडवाना, कुंचामन और झुंझुनू का पश्चिमी भाग आता है। तीसरा आता है आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें आपके 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालौर, नागौर, डिडवाना, कुंचामन, झुंझुनू का पूर्वी भाग और डीग, दौसा और टोंक, केकड़ी, भीलवाड़ा, सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग। फिर आता है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर 60 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। डीग का दक्षिणी पूर्वी भाग, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उदयपुर। ठीक है, उसके बाद सलुम्बर, दक्षिण पूर्वी कोटा, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी टोंक और चित्तौड़गढ़। फिर आता है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहां पर भी 60 से 80 सेंटीमीटर की बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी सलुम्बर और माउंट आबू का क्षेत्र। फिर हम आगे बढ़े तो कोपेन, थॉर्नवेट और ट्रीवार्था जैसे विद्वानों ने विश्व को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, किसी कैटेगरी में बांटा, किस आधार पर बांटा। ठीक है ना, फिर हम थॉर्नवेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रीवार्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम पहले पढ़ते हैं अपन कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश। ठीक है ना, कोपेन क्या थे? आपके जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1918 में विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया था। इनके अनुसार स्थानीय वनस्पति ही मौसम का सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। ठीक है ना, यानी कि जो वर्षा और तापमान को भी महत्व दिया था इन्होंने, लेकिन जो वनस्पति होती है ना वो वर्षा और तापमान पर निर्भर करती है। तो कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था आपका AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं डूंगरपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दक्षिणी चित्तौड़ और झालावाड़ का भाग। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी का आता है आपका BSHW यानी कि अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, अरावली के पश्चिम का ये क्षेत्र है। फिर आता है आपका BWHW यानी कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें आते हैं आपके जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले का कुछ क्षेत्र। ठीक है, फिर लास्ट में आता है आपका CWG यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग। इन चारों में जो सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो BSHW है, यानी कि अर्ध शुष्क, जिसको अपन स्टेपी तुल्य जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। इसके बाद थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश कैसा है? ठीक है ना, तो उन्होंने अपने वाष्पोत्सर्जन, वनस्पति, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और तापमान के आधार पर इसको जलवायु को बांटा था। तो इन सभी के आधार पर उन्होंने भी 4 भागों में बांटा था राजस्थान की जलवायु को, जिसमें पहला आता है आपका CAW यानी कि उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा आता है आपका DAW यानी कि उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, तीसरा आपका DBW यानी कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और तीसरा EAD यानी कि उष्ण शुष्क कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, तो इन सभी जलवायु प्रदेशों के आपको मैप में जिले दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप इनको याद कर लेना कौन सा रीजन में कौन सा जिला आता है। ठीक है ना, फिर तीसरा आया ट्रीवार्था का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है ना, इन्होंने कोपेन के वर्गीकरण में ही संशोधन किया था और सिंपल इजी वे में इसको समझाया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो राजस्थान की कृषि है उसके हिसाब से जलवायु प्रदेशों को 10 भागों में बांटा जाता है। तो
10 के 10 यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना, ठीक है ना। फिर आपके आते हैं अगले अपन कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में, जिसमें आपकी आएगी ऋतुएं, ठीक है ना। तो राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहली आती है आपकी ग्रीष्म ऋतु, जो कि आपके मार्च से मध्य जून तक होती है, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका वर्षा ऋतु, जो कि मध्य जून से सितंबर तक होती है। और तीसरी आती है आपकी शीत ऋतु, जो कि नवंबर से फरवरी तक होती है। तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला आता है आपका ग्रीष्म ऋतु, जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है और मई और जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप वायु में नमी समाप्त हो जाती है और हल्की हवा ऊपर चली जाती है, ठीक है, जिसके कारण राजस्थान में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप उच्च वायु दाब से वायु निम्न दाब की ओर तेज गति से आती है और इससे गर्मियों में आंधियों का प्रभाव बना रहता है। और गर्मी के टाइम में तो राजस्थान में भाई लू भी चलती है, बहुत ही खतरनाक वाली। इसके बाद हम आगे चलते हैं। वर्षा ऋतु आता है, जो कि मध्य जून से सितंबर तक होती है। तो राजस्थान में आपके 3 प्रकार के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागर का मानसून और भूमध्य सागर का मानसून। बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है, जिस कारण उनकी हवाओं को क्या कहते हैं, पूर्वीया कहते हैं, पूर्वीया, ठीक है ना। और यह मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा कौन करवाता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। और इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है। इसके बाद अरब सागर का मानसून आता है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश करता है, लेकिन ज्यादा बारिश ये नहीं करवा पाता है। क्यों नहीं करवा पाता है? क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार ही ऐसा है, ठीक है ना। तो ये अरावली पर्वतमाला जो है ना, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती ना, तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण जो ये मानसून होता है ना, वो अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाता है, जिससे ज्यादा वर्षा नहीं होती है। लेकिन अरब सागर का जो मानसून होता है वो सर्वप्रथम राजस्थान में प्रवेश करता है। फिर आता है भूमध्य सागर का मानसून, जो कि राजस्थान में पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा करवाता है। और ये वाला जो मानसून है ना, वो सर्दी के मौसम में बारिश करवाता है, जिस कारण इसे स्थानीय भाषा में मावट भी कहते हैं। और इस तरह की जो बारिश होती है वो गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंद के उपनाम से भी जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका शीत ऋतु, जो कि आपके नवंबर से फरवरी तक होती है। नवंबर से फरवरी में इन सबसे ज्यादा जो ठंड, नवंबर से फरवरी के बीच में जो सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है वो जनवरी माह के अंदर पड़ती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं से होती है, फिर दूसरा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, और फिर तीसरा अरब सागर के मानसून से, और फिर लास्ट में आपका भूमध्य सागर के मानसून से, ठीक है।